दोस्तों, आपके लिए मैं जेटेट से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो हैं, जो जेटेट सिलेबस को लेकर बेतुका बयान दिए हैं। मैं जो अभी बात करने वाला हूँ वो जेटेट की जो सिलेबस जारी किया गया है, जो ना जाने किस लेवल का है, शायद जिस टीम ने जारी किया है उसको भी पता नहीं है। मैं उसी से रिलेटेड अभी एक बैड न्यूज़ लेकर के आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव, आपका हमारे चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल ऑप्शन को टिक कर ले ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है, आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही ना है दोस्तों आईआईटी का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बराबर जो अभी जो अहर्ता, जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि जेटेट का जो सिलेबस, जेटेट की जो एग्जाम होने वाली है वो मात्र एक अहर्ता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है। इसका सिलेबस जो है किसके लेवल का कर दिया गया है, आईआईटी के लेवल के। तो देखते हैं इसका पूरा माजरा क्या दिया हुआ है। राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जेटेट जिसको बोलते हैं, हो रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है, ठीक है। अभी तक का जो न्यूज़ दिया गया है वो लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, ठीक है, को दी है। जैक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस भी जारी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ तो कहना है कि ठीक है कि जो नियमावली के हिसाब से जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया। अर्थात 1 to 5 के लिए नोटिफिकेशन में भी ये साफ जिक्र किया गया है कि जो 1 to 5 लेवल 1 जिसको बोलते हैं उसके जो सिलेबस होने हैं हमारे वो +2 लेवल के होने हैं, अर्थात 10th 11th 12th से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जो 6 to 8 जिसको लेवल 2 का नाम दिया गया उसमें ग्रेजुएशन लेवल के होने हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहा है। कक्षा 6 से 8 में विज्ञान शिक्षक की परीक्षा में गणित, भौतिकी व रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने का ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। अब बताइए कि जो साइंस का अर्थात मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सिलेबस दिया गया है वो क्या कहता है, आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है। मतलब हम हर वीडियो में ऐसी बातों को जरूर रखते हैं और बहुत कड़ा वर्ड में बोलते हैं कि अरे यार, मतलब क्या एकदम पढ़ लिख करके जब आप जितने बड़े अफसर बन जाते हो, आपका मतलब दिमाग क्या उतना ही बड़ा गोबर हो जाता है, या उस दिमाग में क्या गोबर भर जाता है कि आप अपने आप को मतलब इतना बड़ा ऑफिसर प्रिटेंड करने लगते हो कि हमें मिला है सिलेबस तैयार करने, तो हम तो ऐसा सिलेबस तैयार करेंगे ना कि वर्ल्ड में कोई नहीं तैयार किया हो। आपने वाह कि हमने तो बाप रे इतना सारा बढ़िया सिलेबस जारी किया है कि आइंस्टीन और जो फादर जिनके हैं सबको हमें फेल कर देने हैं। मैं एक नया आइंस्टीन पैदा करूंगा, मैं एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पैदा करूंगा, मैं एक फादर ऑफ फिजिक्स पैदा करूंगा। मतलब आप ही को पैदा करने का जिम्मा मिला, और वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में। झारखंड मतलब ना अजीब सा यहाँ का माहौल बना दिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोला गया है। यहाँ जैसा कि देखते हैं, जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप लेने को कहा गया था। अर्थात केंद्रीय बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सीटेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लेवल को लेने को कहा गया था। बहुत अच्छा है, आप टीचर बना रहे हो, मानते हो, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि आप टीचर बना रहे हो, सही है, सीटेट लेवल का आप ले सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति
नहीं दी है। फिर भी वो कह रहा है कि हमने इसमें सिलेबस में अब सहमति नहीं दी है, या जो प्रस्ताव दिया उसमें, चूँकि इन लोग का तो बयाने बेतुका होता है। मैं हर बार कहता हूँ कि लोग पता नहीं एसी रूम में जाने के बाद ना बुझता है ये लोग अपने आप को। हम तो यही बोलेंगे डायरेक्ट। कक्षा 6 से 8 में गणित, भौतिकी, रसायन सिलेबस IIT दिल्ली के टेस्ट सिलेबस के अनुरूप है, तो हम लोग देख लिए हैं। अब जो कक्षा 1 से 5 में आर्ट्स से लेकर इंटर करने वाले अभ्यर्थी से पूछे जाएंगे कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के सवाल। अब बताइए, जिनको सरकारी स्कूल का क्या हालत है पता है, यहाँ क ख पढ़ाते पढ़ाते 1 2 पढ़ाते पढ़ाते ना पूरा साल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इतना लेंदी है, इतना लेंदी है ना स्कूल में। आपको प्राइमरी सेक्शन का बात अगर आप जानना ना दोस्तों, तो कभी आप किसी प्राइमरी के जो प्रभारी हैं उनसे मिलिए। आपको रजिस्टर का नाम बताते बताते उनका पूरा घंटे निकल जाएगा कि कितने तरह का उनके पास रजिस्टर है। किसी भी रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है, किसी भी रजिस्टर का कोई मतलब नहीं है। अभी तो एक रेल चला है, वो रेल जैसा दौड़ रहा है। वो अभी प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में, +2 सेक्शन तक का एक रेल एग्जामिनेशन, रेल हर सैटरडे को होता है। हर सैटरडे को नहीं, जब मन तब ले लिया जाता है इसको, ठीक है। पढ़ाना कुछ नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं देना है, लेकिन एग्ज़ाम लेना है सप्ते सप्ते। लेकिन इसीलिए शायद उसी को ख्याल में रख करके ये सिलेबस तैयार किया गया है कि अब जो इंसान +2 में, वो भी कब का टेट पास किया हुआ इसमें आपको पता है ना, 2012 11-12 का है ये। उस समय टेट पास किए, मतलब 12 साल पहले टेट पास किए हैं। उनको अभी उस समय जो आर्ट्स किए थे, आर्ट्स करके जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग किए हैं, उनको अभी कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। चलिए कर लेंगे, हैं हमारे तो ये कहते हैं झारखंड में एक से एक है, कर ही लेंगे, ठीक है। वर्ष 12 व 16 में प्राथमिक कक्षा के लिए वर्ग 5 तक व उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक का सिलेबस था। वहाँ तक तो ठीक था, सभी ने निकाल लिया था। अब जो मेन बातें आती है, जैसा कि हमने यहाँ जिक्र किया था कि जैक के जो अध्यक्ष हैं कौन है, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, अनिल महतो सर हैं। अब इनका बयान सुनिएगा तो लगेगा कि क्या बताएं इनको। सिलेबस नियमावली के इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, कि सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है। अब समझ, पहले तो उस इंसान को यहाँ लाना था जिन्होंने इस सिलेबस को तैयार किया है, विश्वविद्यालय वालों को बैठा दिया। वो लोग तो यार इतने बौका होते हैं ना कि पढ़ाना लिखाना कुछ है नहीं, सिलेबस उनको ये पता ही नहीं था कि 1 to 5 का सेट कर रहे हैं हमने। इन्होंने अपना बेतुका बयान दे दिए। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को तैयार किया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है। बताइए कौन स्तर से ना, हमको लगता है ICSE बोर्ड पढ़ के आएंगे और CBSE बोर्ड से ही होंगे। अब नहीं हो सकता वो विदेश से पढ़ के आएंगे, इसलिए उनको यहाँ का ना सिलेबस पता नहीं है। तो पाठ्यक्रम इसी के अनुरूप है, एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है। सुन लीजिए इनका कहानी है। उन्होंने सिलेबस इतना, उनके पास इतना टाइम, फालतू टाइम बैठा हुआ था, उन्होंने 3 चैप्टर का 19 पन्ने का 3 चैप्टर का सिलेबस जो है वो 19 पन्ने में ही मात्र समाप्त कर दिए। अभी 2 पोर्शन का खोरठा का सिलेबस दिए ही नहीं और GS का दिए ही नहीं, उन्होंने एक लाइन लिख दिया। अब बताइए कितनी हमारे राज्य का क्या हालत है कि कहते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने तैयार किया है। क्या तैयार किया पता है? सिलेबस देखे है ना, सामान्य ज्ञान, इतना ही लिखने के लिए वो विश्वविद्यालय से बुला लिया था। खोरठा, इतना ही सा लिखने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से बुला लिया। हद लेकिन नौटंकी करके रख दिया है बाप। कुछ दोस्त हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि सर आपका बोलने का ना बड़ा अजीब तरीका है। बोलने का तरीका अजीब नहीं है ब्रदर, ताज्जुब लगता है ऐसे लोगों से। कैसे ये लोग, कैसे मतलब आप बढ़िया कैंडिडेट कैसे दोगे? आपके अंदर जब इस तरह का आप समझ नहीं पा रहे हो कि लोगों को चाहिए क्या, देना क्या है, तो आप क्या दोगे या क्या देते होंगे अपने क्लास के बच्चों को? कुछ नहीं, हमें तो लगता है कुछ नहीं। बस बच्चे तो ऐसे जानिए रहेंगे, आजकल सब ट्यूशन के बदौलत सब कुछ कर लेते हैं। चलिए कितना गाली दें इन लोग को हम। चलिए आगे देखते हैं। इंटर आर्ट्स वालों से +2 गणित का सवाल लीजिए। कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 में गणित की भी परीक्षा होती है, जैसा कि आप सबको पता है कि कितना 30 नंबर का होना है गणित का परीक्षा। कक्षा 1 से 5 में सिलेबस इंटर स्तरीय होने के कारण गणित में 11वीं व 12वीं के सिलेबस से गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। कर दिए?
अब इसको इनको लोग को कौन सा गाली दे, बताइए आप ही लोग। लिखते हैं सर इतना भयानक कैसे बोलते हैं, भयानक ना लिखें तो क्या लिखें, हमको वहाँ जाके पढ़ाना है क ख ग घ अंगा, ये लोग दे दिया 11th-12th का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्या करेंगे यार, मतलब नर्क में धकेल रहे हो। मतलब हकीकत बोले दोस्तों ना, एग्जाम कोई लोग लेना ही नहीं चाहता है, एक प्री प्लानिंग है माइंड में कि ऐसा लोगों के साथ कर दो कि कोई पास ही ना कर पाए, ना कोई जेटेट पास होगा, ना हमें जॉब देने हैं, ना नौकरी देने होंगे, हमको लगता है कि यही मंशा है। अब कला वाणिज्य से इंटर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि वे इंटर स्तरीय गणित के सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे। कहना बिल्कुल सही है, जो कहियो नहीं गणित पढ़ा है इंटर +2 लेवल का, हम भी इंटर में साइंस रखे थे दोस्तों, गणित बायो देख करके ना मूड खराब हो गया, लास्ट में हमने ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर लिया, धंसता ही नहीं था। अरे यार हम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े थे तो कहाँ से धंसता है। अभी तो जैक बोर्ड वालों को कहाँ, अभी तो खैर मामला ही अलग है, जैक बोर्ड वालों को प्लस जो सरकारी स्कूल से आइए देखिए ना क्या स्थिति है +2 तक का, लेकिन नहीं, इंटर स्तरीय गणित की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है, नहीं की, आप पढ़िए और क्या कह सकते हैं। इंटर कला के विद्यार्थी कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे हल कर सकते हैं। ब्रदर मास्टर बनने वाले हैं आप, प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करने हैं मास्टर को, ये बस यही जान लीजिए। अब तक क्या प्रावधान था कि राज्य में, अब तक का जो प्रावधान था उसको देखते हैं हम लोग कि राज्य में अब तक कक्षा 1 से 5 तक होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। इस पर कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2 व समकक्ष होगा, जो अभी तक का प्रावधान था। अब यहाँ क्या हुआ है बदलाव, उसको देख लीजिए। बदलाव तो इतना बड़ा हो गया ना दोस्त, मत बोलिए। क्या हुआ है बदलाव, कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न NCERT CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11th व 12th तक के सिलेबस पर आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न UGC द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का अधिकांश स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। हो गया सब कुछ, अब हम लोग समझ गए हैं। ज़्यादा पढ़े कि छोड़ दे, अब कुछ नहीं होने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ एक लाइन इसको भी देख लेते हैं दोस्तों कि सीटेट समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो दोस्त मैं कहना चाहता हूँ सब भुला जाइए, झारखंड है, झारखंड, यहाँ इतने ही जो बेकार लोग हैं ना, यहाँ के जो अफसरशाही इतना हावी है ना कि आपको अभी यहाँ एक ट्रांसफ़र करने के लिए ना आपके कई साल गुजर जाएंगे। अगर यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित है, अगर आपके मतलब हस्बैंड वाइफ का एक ज़िले में जाने का है तो कितना जुग लग जाएगा ना, अभी कोई पता नहीं है। तो ये झारखंड है, और झारखंड देख रहे हैं ना सीटेट लेवल का एकदम, इन लोगों ने ठान लिया था ना कि हम ऐसे टीचर इस बार लाएंगे। आप PGT के कट ऑफ देखे होंगे, 298 ज्योग्राफी का देखे ना, 299 पॉइंट समथिंग। आप मान सकते हो कितना ब्रिलियंट हमारे टीचर आ रहे हैं झारखंड में। इसी चीज़ को देखते हुए इन लोगों ने यह सिलेबस को रखा है कि सीटेट क्या है झारखंड के सामने। यार झारखंड के सामने किसी भी राज्य को नहीं टिकने देना, चाहे राज्य क्या किसी भी देश को नहीं टिकने देना है, यही सोच के इन लोगों ने सिलेबस रखा है। देख लेते हैं थोड़ा सा, अंतिम छोर पर है दोस्तों। कहता है यहाँ कि सीटेट समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया वह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो दोस्त झारखंड का ये कहना, मतलब हर हाल में यही नियम रहता है कि आपको लड़ाई लड़ने होंगे। यदि नौकरी करने हैं तो आपको लड़ाई लड़ने होंगे। दोस्तों यदि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है, इतना दूर तक आपने हमें झेला है, तो समझिए कि आप बहुत बड़ा ज्ञाता हैं, आप बहुत धैर्यवान हैं, आप में सहन शक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मन तो चिड़चिड़ाता है, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं, आप भी मजबूर, आप कुछ कर नहीं सकते, चूँकि आप एक स्टूडेंट हो, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम एक सामान्य नागरिक हैं।
किसी का जो भी कर सकते हैं वो अफसरशाही ही कर सकते हैं। देखिए कल परसों का तो बयान आया था कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन जैक अध्यक्ष के बयान से तो यह लगता नहीं है कि चेंज होने वाले हैं, चूंकि यहाँ ना एक दूसरे का पन्ना ईगो में ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे, कुछ दिनों पहले जो हमारे डायरेक्टर है JCERT के, उन्होंने शिक्षकों को चप्पल से मारने की बात कर रहे थे। मारिए जितना मारना है लोगों को। अब ये चप्पल से मार खाने वाले टीचर किस लेवल के होंगे? IIT दिल्ली के लेवल के होंगे, बस ये ख्याल रखिए आप दोस्तों। और भी इसी तरह का मज़ेदार सिलेबस या मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और उनको बोलिए एक पागल इंसान है जो इस तरह का वीडियो बनाता है, और मैं पूरी तरह से हर चीज़ का कटाक्ष करता हूं दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आने वाला कुछ मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह बंद कर दिया जाए, अलग मैटर है, लेकिन बोलूँगा तो ज़रूर खुल के बोलूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।